गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे पास टॉपिक है ये है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है जी, इसकी मैं डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे। ये है जी, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखें इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे या कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लें तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो उस वर्क के बराबर है जो आपको एक पॉजिटिव चार्ज, जिसको आप टेस्ट चार्ज लेते हैं, तो वही मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, इसको इस खास पॉइंट पर सिलेक्ट किया है, यहाँ तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो आपके पास वर्क जो है उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, हम अगर यहाँ पे एक चार्ज लेते हैं जी प्लस क्यू, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं जी पी, तो जो वर्क हमें करना पड़ेगा इस क्यू चार्ज को मूव करवा के इस पी पॉइंट तक लाने के लिए, वो वर्क डन जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल हो। तो यानी कि जो हमें वर्क डन करना पड़ता है, जो हमें वर्क करना पड़ता है, चार्ज क्यू नॉट, इसको आप क्या लेंगे क्यू नॉट है, क्या लेंगे क्यू नॉट को, टेस्ट चार्ज को या क्यू नॉट को आपको जो है पॉइंट चार्ज को जो वर्क करना पड़ता है पॉइंट चार्ज को किसी खास पॉइंट तक लेके जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के उलट, ठीक है ना, तो वो वर्क जो है वो जो आप करते हैं चार्ज को मूव करवाने के लिए उस खास पॉइंट तक इनफिनिटी से, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक हो गया। इसमें आप हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, पॉजिटिव चार्ज की एक प्लेट और नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक चार्ज ले लेते हैं क्यू नॉट, क्यू नॉट को हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक है, तो अब इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो हमने पढ़ी थी, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। क्यू नॉट ई फोर्स जो है वो इस चार्ज के ऊपर लगेगी और किस डायरेक्शन में लगेगी, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक है ना, जब हम चार्ज को प्लेस करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो चार्ज मूव करेगा इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ। ठीक है जी, क्यों मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही है चार्ज पे क्यू नॉट ई, वो इसको मूव कराएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो चार्ज के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो भी किस तरफ होगी, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक हो गया। अब चार्ज खुद ब खुद मूव करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक है ना, अब अगर हम ऐसा करें कि हम अगर चार्ज को मूव करवाना चाहें नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ठीक है, नेगेटिव प्लेट से चार्ज को मूव करवाना चाहें पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो हमें फोर्स जो है वो किस तरफ लगानी पड़ेगी, अपनी फोर्स हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। ठीक है ना, हमें एक फोर्स लगानी पड़ेगी, मिसाल के तौर पर हम उसको कहते हैं एफ फोर्स हम लगा रहे हैं। ठीक है ना, इस फोर्स को हम कहते हैं कि एफ इलेक्ट्रिक लग रही है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। हम चाहते हैं कि चार्ज मूव करके यहाँ पे ना जाए नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जो चार्ज को नीचे की तरफ मूव करवाने के बजाय ऊपर की तरफ मूव करवाए। अच्छा देखो, जब ये चार्ज मूव करता है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इसकी स्पीड तेज हो जाती है, इसकी स्पीड बढ़ती है आपके साथ साथ, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। आगे समझ, जब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की थी, सिर्फ चार्ज को यहाँ पे प्लेस किया था इस पॉइंट के ऊपर, तो चार्ज को खुद पॉजिटिव प्लेट की वजह से नेगेटिव प्लेट तरफ मूव करना शुरू हो गया था, मोशन में आ गया था। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही थी उसकी वजह से चार्ज के ऊपर कौन सी, चार्ज के अंदर कौन सी एनर्जी क्रिएट होगी, पैदा होगी, काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक हो गया। अब जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव करवाएंगे, ऑपोजिट मूव करवाएंगे।
जिसकी वजह से चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। आप ये कह रहे हैं ये वाली प्लेट आपके पास ए है और ये वाली क्या है? बी। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसकी वजह से चार्ज मूव करते हैं ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। जबकि जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, जब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तो चार्ज मूव किया ऊपर की तरफ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वजह से चार्ज के अंदर क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। समझ आ गई? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी। और जितना हम चार्ज, मिसाल तौर पर जब चार्ज मूव करता है ए से बी की तरफ मूव करता है तो चार्ज की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। क्या इंक्रीज होती है जी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है। और जब ये मूव करता है एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद बी से ए की तरफ, तो इसकी कौन सी एनर्जी इंक्रीज होती है? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। ठीक हो गया? आगे चलो। अब जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और चार्ज को मूव करवाते हैं बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ, तो हमारी फोर्स की वजह से चार्ज कुछ डिस्टेंस भी तो कवर करेगा ना, बी से ए तक कुछ डिस्टेंस भी तो कवर करेगा। हम जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी वजह से चार्ज कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो जब हम किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी वजह से अगर वो कोई डिस्टेंस कवर कर ले या डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले तो वो वर्क के बराबर होता है। जिसका मतलब है जब हम चार्ज पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और चार्ज मूव करेगा बी से ए की तरफ, तो हम कुछ ना कुछ तो वर्क करेंगे ना। समझ आ गई? हमने कुछ वर्क किया है चार्ज के ऊपर, उसको मूव करवाने के लिए बी से ए की तरफ। इसकी आप ये एग्जांपल ले लें कि आप देखिए आपके पास जमीन के ऊपर जो है एक बॉल पड़ी है, जमीन के ऊपर एक बॉल पड़ी है। आप उसको जब मूव करवा के जमीन की जो सरफेस है वहां से मूव करवा के हाइट एच पे लेके जाते हैं तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आती है? पोटेंशियल एनर्जी आती है ना, क्योंकि पोजीशन उसकी चेंज हो रही है। तो हमने क्या पढ़ा है? किसी जिस्म की जो पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर क्यों आती है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है। किस वजह से आती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है ना? तो यही वजह है कि जब हम चार्ज को मूव करवाएंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हम बॉल को मूव करवाते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स मूव करवाते हैं तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है। कौन सी आती है जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जब हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो हमारे पास अर्थ की एग्जांपल है उसमें क्या थी? ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब हम चार्ज को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट मूव करवाएंगे तो इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो जो जब हम चार्ज को मूव करवाएंगे फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए या प्लेट बी टू प्लेट ए, व्हेन charge moves from B to A, ठीक है जी? B से A तक मूव करने की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगी? चेंज आ जाएगी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितनी आएगी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास? चेंज इन potential energy is equal to change in potential energy। अब देखें वो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगी जी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ठीक है जी? इसमें जो आपकी बुक है, हम बुक पर नोटेशन इस्तेमाल कर लेते हैं आपकी। यहाँ पे जो नीचे वाली प्लेट है उन्होंने इसको ए का नाम दिया है। ठीक है जी? ऊपर वाले का नाम दिया है बी का, तो हम यही देख चलते हैं। ठीक है? ताकि बुक से हमारी इक्वेशन जो है वो मुख्तलिफ ना है। ठीक है ना? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी? अब चार्ज मूव कर रहा है ए से बी की तरफ,
when charge move from A to B, A to B, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो आ जाएगी UB माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या आ जाएगी? UB। समझ आ रहा? अच्छा, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UB माइनस UB। अब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आएगा? जितना हमने वर्क किया होगा, जितना हमने वर्क किया होगा। हम अगर ज्यादा वर्क करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में ज्यादा चेंज आएगा। जैसे एक बॉल है, आप उसको अर्थ की सरफेस से उठाते हैं और 1 मीटर तक ले जाते हैं। कहां तक ले जाते हैं? 1 मीटर तक। तो उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कम होगी क्योंकि हमने वर्क कम किया है, ठीक है ना। यही बॉल अगर आप जमीन की सरफेस से उठा के 100 मीटर तक लेके जाएंगे, ठीक हो गया, तो उसकी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी क्योंकि आपने ज्यादा वर्क किया है, आप उसको ज्यादा हाइट पे। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? P is equal to mgh होता है कि नहीं? जब हाइट 1 मीटर थी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग क्या आएगी? कम आएगी, ठीक है ना। जब हाइट जो है वो 100 मीटर होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा चेंज होगी ना। तो 100 मीटर तक लेके जाने के लिए भी आपको वर्क भी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। आगे समझ, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास वर्क डन के बराबर है। वो वर्क डन जो हमने इसको A से B तक मूव करवाने के लिए किया है, वो वर्क डन जो हमने इसको A से B तक मूव करवाने के लिए किया है, ठीक हो गया। अब यही वर्क डन हमने किस पे किया है? चार्ज Q नॉट पे। यही वर्क डन जो हमने किया है ये हमने किस पे किया है? Q नॉट चार्ज पे किया है। समझ आ गई? तो ये जो वर्क डन हम इसको हम क्या करते हैं? इसको WA से B वर्क डन को हम डिवाइड कर देते हैं Q नॉट से। यानी कि हमने वर्क डन किया है चार्ज Q नॉट को पॉइंट A से पॉइंट B तक या प्लेट A से प्लेट B तक मूव करवाने के लिए। आगे समझ, जब हम इस वर्क डन को डिवाइड करते हैं टेस्ट चार्ज Q नॉट पॉइंट चार्ज से, तो हमारे पास एक नई टर्म आती है, वो आती है पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या आती है जी? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि वो हमारे पास आ जाएगा VB माइनस VA। आगे समझ नहीं आ रही? जब तक हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे तो हमारे पास वो था जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर थी? वर्क डन A से B तक का। और वर्क डन हमने किस पे किया था? चार्ज Q नॉट पे किया था ना। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया Q नॉट से, तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और वो आ जाएगी हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। चेंज इन पोटेंशियल या चेंज सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात है। आगे समझ आती? ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आप देखें हमने वहां पे क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो हमने निकाला है पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारे पास क्वांटिटी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक हो गया। आप नहीं समझ लें कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना आपका, ये पड़ोगे, ठीक है। हमने एक पॉजिटिव चार्ज लेके यहां रख दिया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर होगी ना, बाहर की तरफ मूव करेगी सब साइड, ठीक है ना। और ये Q नॉट चार्ज है। अब आप ये फर्ज कर लें कि Q नॉट चार्ज जो है ये कहीं दूर पड़ा हुआ है। दूर का मतलब ये है कि ये इस Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर पड़ा हुआ है। Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर पड़ा हुआ मतलब इंफिनिटी में पड़ा हुआ है। कहां पड़ा है? इंफिनिटी। जैसे आप देखें, आप अपने बालों में जब कंघी को रगड़ते हैं, ठीक है ना, उनको कागज के पास लेके जाते हैं, तो ये तो नहीं कि कंघी कागज से जो है दूर होती है और कागज उसको अच्छे हो जाते हैं। कभी ऐसा होता है कंघी को हमें पास लेके जाना है। समझ आ गई ना? इसका मतलब है कि जब कंघी कागज से दूर है, ठीक है ना, तो उस वक्त जो है हमारे पास कागज जो है वो इंफिनिटी पॉइंट पर पड़ेगा। कहां पड़ेगा? इंफिनिटी पॉइंट पर, इनफाइनाइट पॉइंट पर पड़ेगा। यानी कि जो कंघी ऊपर का चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर पड़ेगा।
तो अगर हम चाहते हैं कि कागज जो है वो कंघी के साथ चिपक है, तो हमें इलेक्ट्रिक कंघी को जो है या तो कागज को उठा के कंघी के पास लाना पड़ेगा, या तो फिर कंघी को लेके जाके कागज के पास ले जाना पड़ेगा, जब तक वो कागज जो है उसकी कंघी का जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना आए। ठीक है, तो यही जो क्यू नॉट है अभी तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हुए हैं, हम क्या करते हैं इसको बाहर नहीं रखते हैं, यानी जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इसके बाहर रखते हैं। समझ आ गई? और हम क्या कहते हैं कि ये वाला पॉइंट बी है इसका, ये क्या है पॉइंट बी, और ये वाला पॉइंट ए, ये क्या है ये वाला पॉइंट ए। आगे समझ, अब ये पॉइंट कहां पे? इंफिनिटी पे। समझ आ गई? तो इंफिनिटी पे इस पॉइंट में होने की वजह से ये बी ए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पे कोई भी पोटेंशियल मौजूद नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर पड़ा हुआ है। समझ आ गई? इस पॉइंट पे कोई भी जो है वो पोटेंशियल मौजूद इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर पड़ा है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नहीं है। हमने इस चार्ज को नॉट को इस पॉइंट बी पे लेके आना है, जो कि या इस पॉइंट बी, इसको कहते हैं पॉइंट बी। ठीक है, हमने इस चार्ज को नॉट को इस पॉइंट पी के पास लेके आना है, जिसको हमने यहाँ पे बी का नाम दिया था, तो हमने इसको भी बी रेड कर दिया। समझ आ गई? तो जब हम इसको मूव करवा के अंदर लेके जाएंगे तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कोई ना कोई मौजूद है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा है। इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मौजूद नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर पड़ा हुआ है या इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। आगे समझ गए? ठीक है ना? तो पोटेंशियल जो है व्हेन पॉइंट ए इज एट इंफिनिटी, पॉइंट ए जो है वो क्या हो जाएगा? इंफिनिटी पे। तो जो बी ए है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो अप्रोच कर जाएगा इसको जीरो। ठीक हो गया? अब हमारे पास जो ये इक्वेशन बन जाएगी वो क्या आ जाएगी? बी बी माइनस बी ए कहां पे है? जीरो पे। ठीक है, और इज इक्वल टू डब्ल्यू, ए कहां पे था? इंफिनिटी पे। ठीक है ना? और बी ओवर क्यू नॉट ओवर क्यू नॉट। आगे समझ लीजिए। ठीक है, तो बी बी माइनस जीरो कितना आ जाएगा हमारे पास? यह आ जाएगा वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू, और इंफिनिटी को कोई पॉइंट नहीं होता हमारे पास। ठीक है ना? तो बी इंफिनिटी को हम इग्नोर करेंगे तो क्या लिख देंगे? बी ओवर क्यू नॉट। इंफिनिटी क्या होता है? डिवाइड पड़ता है ना, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे तो आ जाएगा बी बी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट बी पर है वो किस बराबर है? डब्ल्यू बी डिवाइड बाय क्यू नॉट। अब हम कहते हैं कि ये बी पॉइंट नहीं है। ठीक है ना? या आपने ये पॉइंट बी लिया था, आप इसके अलावा कोई और पॉइंट ले लेंगे यहाँ, वो आपने क्या ले लिया? सी। अब आपने चार को मूव करवा के यहाँ पे ले लिया, तो इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी? बी सी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी ओवर क्यू नॉट। आगे समझ में जाएगा? ठीक है ना? आप वो पॉइंट लेते हैं डी ले लेते हैं, क्या लेते हैं? बी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? बी पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू डब्ल्यू टी ओवर क्यू नॉट। आगे समझ में? इस तरह जिस तरह जो भी पॉइंट लेते रहेंगे इक्वेशन तो चेंज होती रहेगी ना, आगे समझ नहीं आती। तो हम अगर इसको जनरल फॉर्म में लेते हैं, जनरल फॉर्म में लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले तो ये इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी? बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। आ जाएगी नहीं? आ जाएगी। ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी, जो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या थी? इक्वेशन। आगे समझ? ठीक है ना? अब इसकी डेफिनेशन को दोबारा देखें, वो जो पूरा लेक्चर अभी आपने सुना है इसको इससे कंपेयर करें तो आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ जाएगी। ठीक है?
It is defined as the electric potential at any point. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप किसी भी पॉइंट पे ले लें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे ले लें। अगर आप इस फिगर को यहाँ पे कंसीडर कर लें तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे ले लें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे ले लें। In an electric field के अंदर it is defined as the electric potential at any point in an electric field. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर is the work done in bringing a unit positive charge. वो किसके इक्वल है? वो उस वर्क के इक्वल है, वो उस वर्क के इक्वल है जो आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए किया है, जो आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए किया है from infinity to that point, from infinity to that point. यानी कि ये पॉइंट इंफिनिटी पे था, यहां से आपने ये अगर पॉइंट सेलेक्ट किया तो यहां तक लाने जो वर्क किया है वो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और यही पॉइंट अगर आपने यहां पे सेलेक्ट किया है तो यहां से लेकर इंफिनिटी से लेकर इस पॉइंट तक लाने में जो आपने वर्क डन किया है, अगर ये पॉइंट आपने यहां पे सेलेक्ट किया है, आर्बिट्रेरी कहीं भी सेलेक्ट किया है, तो उस इंफिनिटी से लेके उस करस्पॉन्डिंग पॉइंट तक लाने में जो आपने वर्क डन किया है वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। या आसान लफ्जों में ये कहते हैं कि ये हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया जी? रेफरेंस पॉइंट, जहां पे पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू क्या है? जीरो। जहां पे पोटेंशियल जो है वो उसकी वैल्यू क्या है? जीरो। हमने अगर बाकी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो हम इस पॉइंट के रेफरेंस से निकालेंगे। देखिए जैसे यहां से आपको इधर उधर मूव करवाने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। यहां से आपको यहां तक मूव करवाने के लिए कम वर्क करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है। बिल्कुल वैसे ही अगर आपने बॉल को जमीन की सतह से 1 मीटर हाइट तक ले गए हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली कम है, आपने कम वर्क किया है, ठीक है ना। और वही बॉल, उतनी ही बॉल उसी मैच की जब आप उसको लेके जाते हैं 100 मीटर की हाइट तक तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ता है, उसकी एनर्जी चेंज भी क्या होती है? ज्यादा होती है। आगे समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना। तो फिर देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। समझ आ रही? यानी कि जब आप वर्क डन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस वर्क डन के बराबर है जो आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लेके उस पॉइंट तक लेके जाने में करते हैं। आगे थोड़ी सी बात है कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, यानी कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। जब आप लेके जा रहे हो तो वर्क करते करते आपने इस तरह नहीं करना कि शुरू में उसकी वेलोसिटी स्लो है तो बाद में तेज चल जाए। जैसे कि आप देखें बॉल बहुत ऊपर से छोड़ते हैं तो जब ऊपर से आती है जमीन की तरफ तो वो शुरू में तो स्लो होती है ना, रास्ता रास्ता उसकी वेलोसिटी तेज होती रहती है, जब वो जमीन में टकराने लगी होती है उससे पहले पहले उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है ना, समझ आ रही? तो आपने चार्ज जो लेते हैं तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, समझ आ रही? ठीक हो गया? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जब चार्ज मूव करता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फोर्स के जरिए से Q नॉट E के जरिए से मूव करता है तो हमारे पास जो है जो हमारे पास चार्ज है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है, बढ़ती है ना, तो उसकी स्पीड भी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना। तो आपने चार्ज जब A से B तक मूव करवाना है तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स के जरिए से उसकी स्पीड तेज होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव आधे उसकी स्पीड तेज होती है, लेकिन जब आप मूव करवाएंगे तो आपने फोर्स की मिकदार उतनी रखनी है, आपने बात ऐसा करना है इतनी फोर्स की मिकदार नहीं है कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करके A से B तक जाए। आगे समझ नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि वर्क डन है यूनिट पॉजिटिव चार्ज में जो आपको करना पड़ता है इंफिनिटी से लेके उस पॉइंट तक लेके जाने में, कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। आगे समझ ठीक हो गया? अच्छा जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं जी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का या पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास यूनिट क्या आता है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन निकली है
पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की या पोटेंशियल डिफरेंस की आप कह दें डेल्टा वी की, वो आ जाएगी W/Q0। ये आई है, ठीक है ना। देखिए हम वर्क जो है उसका यूनिट क्या होता है, जाउल। क्या होता है जी, ऐसा यूनिट जो वर्क का होता है वो क्या होता है, जाउल। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट, वो क्या होता है जी, कूलम। ठीक है ना। जाउल के लिए हम J का सिंबल यूज़ करते हैं और कूलम के लिए C। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा जी, जाउल पर कूलम, जाउल पर कूलम। कूलम को ऊपर ले जाएंगे तो कूलम इनवर्स, ठीक है ना। और ये हमारे पास होता है वोल्ट के इक्वल, क्या होता है जी, वोल्ट के। और इसको हम V से ज़ाहिर करते हैं, किससे ज़ाहिर करते हैं जी, V से, कैपिटल V से। ठीक हो गया। तो अब इसको अगर हम डिफाइन करें इसके यूनिट को, ठीक है। अच्छा, आप इसको डिफाइन करने के लिए क्या करें, वर्क को भी 1 पुट कर लें और चार्ज को भी 1 जाउल वर्क पुट कर लें और चार्ज को 1 कूलम। तो हमारे पास जो वोल्ट कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। अब इसको हम अगर हम डिफाइन करें तो वो क्या आएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। ठीक है ना। इफ 1 जाउल वर्क इज डन, if 1 joule work is to be done to bring a charge of 1 coulomb from infinity to that point, keeping the charge in electrostatic equilibrium। ठीक है जी। मैं फिर बता देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस जो है 2 पॉइंट के दरमियान वो 1 वोल्ट होगा अगर हमें 1 जाउल वर्क करना पड़े उस चार्ज को जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 कूलम। और वर्क क्यों करना पड़े, उस चार्ज को इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट तक लाने में, जो कि हमने सेलेक्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और हमने चार्ज को भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखना है। ठीक है जी, समझ आ गई। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। या अगर हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस ना लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लें, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 1 वोल्ट इफ वी डन अ वर्क ऑफ 1 जाउल to bring a charge from infinity to that point in an electric field, keeping the charge in electrostatic equilibrium। तो हमारे पास वो जो हमारे पास पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। यानी कि हम अगर 1 जाउल वर्क करेंगे 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए, ठीक है ना। और वो पॉइंट कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और हमने अपने चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में भी रखना है। आगे समझ, ठीक हो गया जी।